नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तब यूपी के बरेली जिले में एक पति की बड़ी ही बेदर्दी से हत्या की गई थी। इस हत्या को जिसने अंजाम दिया उसका जब सच लोगों के सामने आया तो सबको कहें एक तरीके से कहें सबको सबसे ज्यादा भरोसे को झटका लगा, विश्वास को झटका लगा। पति ने जिससे शादी करने के लिए अपने घर वालों से तक से झगड़ा किया। 9 साल का प्यार था। 9 साल के प्यार को मुकाम में हासिल कराने के लिए पति ने अपने घर वालों से झगड़ा किया, अपने घर वालों से लड़ा, रिश्तेदारों की बातें सुनी, लेकिन इसके बाद भी अपनी प्रेमिका ज्योति का साथ नहीं छोड़ा था जितेंद्र ने। सब कुछ होने के बाद भी किसी तरह से 2 महीने पहले यानी 25 नवंबर को जितेंद्र पत्नी से शादी करता है और होता है कि चलो अब सब कुछ सही हुआ। 9 साल का प्यार, वो प्यार जिसके लिए जितेंद्र ने बहुत कुछ छोड़ दिया। घर वालों की नाराजगी से ही रिश्तेदारों की बातें सुनी, लेकिन अपने प्यार से कभी पीछे नहीं हटा। जितेंद्र ने प्रेमिका के लिए अपना सुकून छोड़ दिया, परिवार से टकराव मोल लिया और समाज से लड़कर 2 महीने पहले 25 नवंबर को है जितेंद्र ने जो है शादी की थी। अब माफ करना, हाँ एक बार आ जाए। उसे लगा था कि शादी के बाद अब चलो सब ठीक हो जाएगा। अब उसका जो संघर्ष था, जो मतलब तो कहें दुनिया से लड़कर अपनी प्रेमिका को पाने की जिद थी, आखिरकार वो हासिल हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। खुशहाल जीवन की शुरुआत की सोच लेकर जो है जितेंद्र आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन कुर्बानियों पर उससे सबसे ज्यादा गर्व था, उन्हीं कुर्बानियों की कीमत जो है उसको अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिस प्यार के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, उसी प्यार ने महज 20,000 रुपयों के लिए उसे मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी है प्यार की, विश्वास की और उस खौफनाक धोखे की जिसने एक इंसान की पूरी जिंदगी छीन ली। जिस ज्योति के लिए जितेंद्र सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, उसी ज्योति के 20,000 रुपयों के लिए ज्योति ने, कहते हैं 20,000 रुपए के लिए महज जितेंद्र को मौत की घाट उतारा। क्यों? क्योंकि ज्योति ने कहा कि उसने मेरे पैसे जो हैं जुए में हार दिए थे। जब मैंने उससे मांगे तो हमारे बीच झगड़ा हुआ और मैं गुस्से में इतनी भर गई कि मैंने अपने घर वालों की मदद से जितेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसकी हत्या को एक हादसा दिखाने के लिए मैंने उसकी लाश को अपने घर वालों की मदद से फंदे से टंगवा दिया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कैलाशपुरम में 26 जनवरी को यह घटना हुई थी। यहां पर रहने वाली ज्योति ने अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर पति जितेंद्र कुमार यादव की गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी। उसकी शादी 9 साल लंबे प्रेम प्रसंग के बाद दोनों परिवारों की कहें मान मनोबल किसी तरह से हुआ था। बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी, लेकिन रुपयों के विवाद ने प्यार को नफरत में बदल दिया। पत्नी ने महज 20,000 रुपयों की खातिर जितेंद्र का गला दबाकर उसे मौत की घाट उतार दिया। ज्योति के भाई दीपक, मां चमेली और पिता कालीचरण ने जितेंद्र के हाथ पैर पकड़े थे और ज्योति ने अपने प्यार का गला अपने हाथों से घोटा था। चारों ने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए जितेंद्र के शव को मफलर के सहारे रोशनदान से लटका दिया और उसके बाद जो है पूरा तमाशा लोगों के सामने ये खड़ा किया कि जितेंद्र ने खुद ये सब किया। वो तो गनीमत रही कि जितेंद्र के भाई को यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लिहाजा उसने पुलिस पर दबाव दिया। जिसके बाद पुलिस ने जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ज्योति और उसके परिवार वालों का सच सबके सामने आ गया। अब पुलिस ने ज्योति और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पूछ दिया। वहीं ज्योति से पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड की वजह पूछी तो उसने बताया कि 20,000 रुपए, मेरे 20,000 रुपए जितेंद्र जुए में हार गया था, ऑनलाइन जुए में हार गया था, इसीलिए मैंने उसे मार दिया, महज 20,000 रुपए के लिए। जबकि दोनों पति पत्नी जॉब करते थे, अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन 20,000 रुपया जो कि ज्योति कहने थे मेरे थे, वो हार गया। बस यही चीज जो थी हमारे प्यार को नफरत में बदलने के लिए काफी थी। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। उससे पहले जो पुलिस ने इस मामले में कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर हम पूरा घटनाक्रम वो आपको विस्तार से बताते हैं। क्या मामला है सर?
श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु सतत एवं सक्रिय अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना इज्जत नगर में क्राइम नंबर 67/26 धारा 108 351-3 BNS के अंतर्गत तहरीर के आधार पर पंजीकृत कराया गया, जिसमें जितेंद्र कुमार यादव का 100 अपने किराए के घर में फंदे से लटकता पाया गया था, परंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन आने पर धारा 108 BNS के स्थान पर 103(1) BNS में अभियोग तरमीम किया गया और इस घटना में जो नामजद अभियुक्त थे उसमें से ज्योति पुत्री कालीचरण जो मृतक की पत्नी है, कालीचरण सन ऑफ शोभाराम जो मृतक के ससुर हैं और चमेली वाइफ ऑफ कालीचरण जो मृतक की सास है को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। जो घटना का कारण निकल कर आया, इसमें मृतक द्वारा ऑनलाइन जुआ खेलने की बात आई और इसी बात पर पति पत्नी में आपसी विवाद हुआ और उसके पश्चात अभियुक्त गणों द्वारा मिलकर ये घटना कारित की गई। चलिए अब हम आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए क्या है। यूपी का बरेली जिला, यहाँ का इज्जत नगर थाना क्षेत्र और यहाँ था कैलाशपुरम मोहल्ला। इसी कैलाशपुरम कॉलोनी में IVRI के संविदा कर्मी जितेंद्र यादव की 2 महीने पहले जितेंद्र यादव ने 2 महीने पहले 25 नवंबर को अपनी प्रेमिका ज्योति प्रजापति से लव मैरिज की थी। बताते हैं दोनों के बीच पिछले करीब 9 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों के इस प्रेम प्रसंग की खबर दोनों के घर वालों को था। दोनों के घर वाले क्योंकि जात बिरादरी अलग थी, जितेंद्र यादव था और वो ज्योति प्रजापति, लिहाजा दोनों के घर वाले शादी से खुश नहीं थे। फिर भी क्योंकि ज्योति रोडवेज बस में कर्मचारी के तौर पर थी और इधर ये भी IVRI में संविदा कर्मी थी, लिहाजा दोनों कमा रहे थे। लिहाजा फिर दोनों एक कहें परिवार वालों की बात से ज्यादा अपने दिल की बात सुनने के लिए उतारू थे। 9 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था तो जितेंद्र के घर वाले भी एक तरीके से कहें इस बात के लिए मान ही गए, चलो भाई ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तुम कर लो। ना चाहते हुए भी जितेंद्र के घर वाले, जो कि जितेंद्र के घर वालों को ज्योति का जो चरित्र है थोड़ा वो संदेह करते थे। उनको लगता था कि जो वो प्यार है वो सच्चा प्यार नहीं बल्कि दिखावा है। ठीक आगे क्यों उन्होंने कहा ये हम आपको बताते हैं। वहीं ज्योति के घर वाले भी इस तरह से दिखाते थे कि हाँ वो शादी नहीं करना चाहते लेकिन ज्योति की खुशी के लिए तैयार है। बहरहाल दोनों की शादी 25 नवंबर को दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद यही कैलाशपुरम कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रहने लगते हैं। शादी के अभी 2 महीने भी नहीं गुजरे थे कि 26 जनवरी को जितेंद्र का शव कमरे में फंदे से लटका मिला। इस दौरान पूरे मोहल्ले में इस बात की खबर से हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो जितेंद्र का शव रोशनदान से एक मफलर के सहारे लटका मिला। हैरानी की बात यह थी कि जितेंद्र के पैर नीचे रखे स्टूल पर टिके हुए थे और जीभ बाहर निकली थी, जिस पर पुलिस ने इस मामले की सूचना तुरंत ही जितेंद्र के घर वालों को दी जो इटावा के रहने वाले थे। जितेंद्र के घर वाले जैसे ही घर पहुंचते हैं वो भी लाश देखकर हैरान रह जाते हैं। एक तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो भाई ने इतनी खुशी के साथ 2 महीने पहले लव मैरिज की थी तो आखिर अचानक से 2 महीने में उसकी जिंदगी में ऐसी कौन सी टेंशन आ गई कि इतना बड़ा कदम उठाना उसको मजबूर होना पड़ा। लेकिन जितेंद्र के भाई अजय को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लिहाजा जितेंद्र के भाई अजय और ममेरे भाई विकास ने ये गंभीर आरोप लगाए सीधे सीधे पत्नी ज्योति प्रजापति पर। इन दोनों भाइयों ने पुलिस से शक जताया कि विकास बताते हैं जेल वार्डन है और अजय भी अच्छी खासी नौकरी में शायद हैं। तो इन दोनों ने पुलिस से बात की और पुलिस को बताया, अपना संदेह बताया। इन लोगों ने बताया कि रोडवेज में कंडक्टर ज्योति शादी के बाद से ही जितेंद्र पर दबाव बना रही थी। 2 महीने शादी के हुए नहीं थे और जितेंद्र के ऊपर दबाव बनाना ज्योति और ज्योति के परिवार वालों ने शुरू कर दिया था। अब दबाव किस चीज का था कि ये लोग जितेंद्र पे इस चीज का दबाव बना रहे थे कि तुम अपने गांव की जो पैतृक संपत्ति है यानी जमीन और जो कुछ भी हो उसे गांव वाला जो जमीन वगैरह हो उसे बेच दो और यहाँ पर बरेली में कहीं बढ़िया सा कोई एक घर ले लेते हैं, एक कार खरीद लेते। और ये सब ज्योति चाहती थी कि जितेंद्र खरीदे, उसके नाम पर खरीदे। अब जितेंद्र शादी तो प्यार में किया था, प्यार में पागल था, लेकिन ऐसा भी पागल नहीं था कि अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए। जितेंद्र अपनी पैतृक संपत्ति बेचने के लिए तैयार नहीं था। इधर से ये सब कहा जाता है ससुराल के सारे लोग
ससुराल के माता पिता भाई और ज्योति सब मिलकर रोज इसको इसी चीज के लिए उकसाते कि तुम बेच दो, यहाँ ले लेते हैं, कहाँ हम गाँव जाओगे, इस तरह से। और जो भी लो ज्योति के नाम पर लो, इस चीज के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जितेंद्र ने ये बात जो है अपने घर वालों को बताई थी कि इस तरह से उसे दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन वो बेचेगा नहीं। बताते हैं जब जितेंद्र ने साफ साफ तौर पर मना कर दिया ज्योति और उसके घर वालों को कि नहीं भाई मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा, तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। यानी कहते नहीं जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ा करो। लिहाजा बताते इन्होंने अब जितेंद्र के ऊपर ये कहा कि अगर तुम नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारे पूरे घर वालों को जो है हम दहेज उत्पीड़न के केस में फंसा देंगे और फिर जिंदगी भर तुम जेल के चक्कर लगाते रहोगे, या जेल के चक्कर लगाओ या कचहरी के चक्कर लगाते रहो। इस बात से जो है जितेंद्र जो बहुत परेशान था, उसे एक तो सबसे ज्यादा इस बात का धक्का लग रहा था कि जिससे वो 9 साल से प्यार कर रहा था, जिस पर वो अपने घर वालों से ज्यादा भरोसा करने लगा था, अब वही पत्नी जो है, वही प्रेमिका 2 महीने की शादी के बाद से ऐसी बदल गई है कि अब वो उसकी एक बात भी नहीं सुनती। जो प्यार 9 साल से था, जीने मरने के लिए जहां कस्में खाई जाती थी, अब इन 2 महीनों में वो ऐसा गायब हुआ कि अब दिल में धीरे धीरे नफरत बढ़ने लगी। बताते हैं कि इसी बात को लेकर दोनों भाइयों जो हैं उन्होंने शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच की। और जब पुलिस ने तमाम पहलुओं को गौर किया, एक तो सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ कि जब जितेंद्र की मौत हुई, बताते हैं उस वक्त सबसे पहले ज्योति की मोबाइल की कॉल डिटेल जब सीडीआर निकाली गई तो पता चला कि ज्योति ने अपने मायके वालों को सबसे पहले फोन किया था। ना पुलिस वालों को उसने फोन किया, ना तो जितेंद्र के घर वालों को, सबसे पहले उसने मायके वालों को फोन किया। इससे बताते हैं पुलिस को भी शक हुआ। इसके बाद पुलिस जो है घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और जो आने जाने वाले जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं उनसे पूछताछ शुरू की। वहीं जब पुलिस ने जितेंद्र की शव का पोस्टमार्टम करा, जो शुरुआत में पुलिस भी ये मान रही थी कि जिस तरह से दिख रहा था ऐसा लग रहा था जितेंद्र ने खुद किया है, लिहाजा जब लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सबके होश उड़ गए। उसमें गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई। इससे पुलिस को समझ में आ गया कि मामला जो दिखाया जा रहा था वो नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरी एक साजिश है। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले ज्योति को ही हिरासत में लिया और उससे जब सख्ती से पूछताछ की तो वो बताते हैं छूट गई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज जो आसपास थे उनसे देखा गया तो उसमें ज्योति के जो माता पिता हैं वो भी उसी दिन जिस दिन हत्या होती है, मां चमेली, भाई दीपक और पिता कालीचरण भी घर आते जाते सीसीटीवी कैमरे में शायद दिख जाते, जिससे पुलिस को पुख्ता हो जाता है कि सब ने मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिया है। इसके बाद पुलिस जब बताते हैं ज्योति से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेती। ज्योति से पूछताछ की गई, पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने क्यों मारा, तो बताते हैं कि ज्योति ने बताया कि हम दोनों साथ पढ़ते थे, तभी एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, हमने साथ जीने मरने की कसम खाई। इसके बाद परिवार वालों की सहमति, धीरे परिवार वाले पहले नहीं मानने थे, फिर किसी तरह से हमने उन्हें मनाया और 9 साल के अफेयर के बाद हमने 25 नवंबर को शादी कर ली। इस दौरान बताते हैं कि जब शादी हुई, शादी के बाद जितेंद्र ने मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए निकाल लिए और ऑनलाइन जुए में वो उन रुपयों को हार गया। हमने जब रुपए के बारे में मांगे तो हमारी और उसकी जो जितेंद्र की झगड़ा शुरू हो गया, जिस पर मैंने अपने माँ बाप और भाई को बुलाया। मेरे माँ झगड़ा हो ही रहा था, इस दौरान जो है गुस्से में जो है मैंने अपने पति का गला पकड़ लिया और इस दौरान उसने अपने मतलब धक्का देने की कोशिश की तो मेरे माँ बाप और भाई ने उसके हाथ पैर पकड़ लिए और मैंने गला दबाकर जो है अपने हाथों से अपने 9 साल की मोहब्बत को बेदर्दी से हमेशा के लिए अंत कर। और इसके बाद चूंकि हम लोग डर गए कि अब पुलिस आ जाएगी, तो लिहाजा इस पूरे मामले को एक आत्मघाती कदम दिखाने के लिए रोशनदान से मफलर बांधकर जो है हमने जितेंद्र के लाश को लटका दिया, ताकि जो कोई देखे तो उसे ये लगे कि जितेंद्र ने खुद किया। और इसके बाद जो है ससुर कालीचरण और जो सास चमेली है ये सब घर के बाहर निकले और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा जितेंद्र ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। इस तरह से हंगामा भी मचाया था। पुलिस ने पत्नी ज्योति, ससुर कालीचरण और सास चमेली को जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि इसका भाई है अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कहा पुलिस जांच में भी ये जो अभी ज्योति ने बताया वो यही है कि जो एक तो जितेंद्र IVRI संविदा कर्मी था, जो ज्योति थी वो रोडवेज बस में कंडक्टर थी, संविदा कर्मचारी थी। ज्योति का आरोप यही है कि जितेंद्र ने उसके खाते से चुपचाप 20,000 रुपए निकालकर ऑनलाइन जुए में गवा दिए। जब 26 जनवरी को ज्योति ने पैसों के बारे में पूछताछ की तो दोनों के बीच तीखी बहस और हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में ज्योति का कहें कि बौखला उठी और उसने तुरंत अपने मायके वालों को फोन कर बुला लिया। ज्योति के बुलावे पर उसके पिता कालीचरण, मां चमेली और भाई दीपक वहां पहुंच गए। जब जितेंद्र और ज्योति के बीच झगड़ा बढ़ गया तो मायके वालों ने मिलकर जितेंद्र के हाथ पैर पकड़ लिए और ज्योति ने उसका गला घोट दिया। हत्या के बाद पकड़े जाने की डर से आरोपियों ने खौफनाक साजिश रची। उन्होंने जितेंद्र के ही मफलर से उसे जो रोशनदान है उसकी ग्रिल से लटका दिया ताकि आत्महत्या लगे और इसके बाद मां बाप ने नीचे जाकर शोर मचाया कि दामाद ने फांसी लगा ली। इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करने में इज्जतनगर थाना प्रभारी निरीक्षक बजेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अहम भूमिका निभाई। हर पहलू को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और पुलिस ने 3 से 4 दिनों में इस पूरे हत्याकांड को खुलासा करते हुए सभी मुख्य आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया। बस ज्योति का जो भाई है वो अभी फरार चला है। पुलिस का दावा है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये सब जो है पिता कालीचरण, ज्योति के पिता कालीचरण और जो मां चमेली थी ये अपने घर से फरार चल रहे थे। तमाम पुलिस टीम जो है लगातार दबिश दे रही थी। इस दौरान इज्जतनगर पुलिस ने सटीक मुखबिरी के आधार पर, मतलब मुखबिरों से एक्टिव कर रखा था, मुखबिरों से इनको सूचना मिली कि आरोपी पत्नी ज्योति, उसके पिता कालीचरण और मां चमेली जो है डेला पीर कब्रिस्तान के पास हैं और वहां से भागने की फिराक में हैं। इस दौरान पुलिस घेराबंदी करती है और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब ये अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे। लेकिन कल्पना सच, जो लोग भी इस खबर को सुन रहे हैं, जो खासकर प्यार में पड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि अब उनके प्यार की अगली मंजिल शादी है, उनके इस खबर सुनने के बाद बहुत बड़ा धक्का लगा। 9 साल, सोचिए, एक दूसरे से 9 साल जो प्यार कर रहा हो तो एक तरीके से वो पति पत्नी की जैसा हो गया। 9 साल में कितना एक दूसरे पर आदमी भरोसा करने लगता है, कितना एक दूसरे के लिए जीने मरने की बातें होती है। एक जहां 6 महीने के प्यार में एक दूसरे के लिए मारने पुतारे हो जाते हैं, वहां 9 साल का प्यार था और 9 साल के प्यार को बताते हैं जितेंद्र ने पूरी शिद्दत से निभाया, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा अपनी प्रेमिका का पक्ष लिया। घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश भी की। बताते हैं कि शुरुआत में ही जो जितेंद्र के घर वालों ने ये शक जताया था कि ये तुमसे कम तुम्हारी संपत्ति वगैरह से ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब दिल आया गधी पर तो परी क्या चीज है। जब एक बार किसी के ऊपर दिल आ जाता है ना तो उसकी कोई भी बात, कोई भी चीज, चाहे लोग कुछ भी बोले, हमेशा लगता है अरे ये झूठ बोल रहे, इनको हमारे प्यार से चिढ़ते हैं, हम इनको तो कभी मिला नहीं, हमको एक अच्छी लड़की मिल गई जो हमसे दिलो जान से प्यार करती है, हम उससे दिलो जान से प्यार करते हैं। तो इन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही। लोग लाख समझाने की कोशिश करते कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, ये लड़की अच्छी नहीं है, ये इसमें ये गड़बड़ है उसमें। लेकिन लोगों को लगता है, अच्छा कई बार होता भी है, झूठ लोग बोलते हैं, लोगों को भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जब घर वाले ही जितेंद्र को समझाने में जुटे थे कि भैया ये ठीक नहीं लग रहे, इसके घर वाले लालची टाइप के लगते हैं और ये तुमसे ज़्यादा तुम्हारे संपत्ति से प्यार करते, लेकिन जितेंद्र ने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। 9 साल से वो प्यार कर रहा था तो उसे लगा कि यार 9 साल से हम कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि उसको हमसे ज़्यादा हमारी संपत्ति से प्यार है। ठीक, एक तो वो भी जॉब कर रही थी, ये भी जॉब कर रहा था, तो इसकी वजह से और इसको लगता था कि उसको हमारी संपत्ति से क्या लेना, उसकी खुद की जॉब है। लेकिन हकीकत कुछ उसी तरह की थी जिसका अंदाजा जो है जितेंद्र के घर वालों ने कहा। कैसे ही शादी हुई, शादी के बाद से वो दबाव, क्योंकि शादी के बाद हक आ जाता है, पत्नी बन गई, आधा संपत्ति पर हक तो अपने आप ही आ गया। अब ज्योति ने सोचा कि चूंकि जितेंद्र उससे अंधा प्यार करता ही है तो हो सकता है जैसे ही वो कहेगी कि ऐसा करो, गांव की संपत्ति बेच दो और यहाँ पर घर ले लो, आके हमारे नाम पर घर ले लो। अमूमन पति यही करते हैं कि पत्नी के नाम पर ही घर लेते हैं, या कुछ भी चीज लेना होता तो घर पत्नी के नाम पर लेते हैं। तो ज्योति ने भी इसी प्यार का जाल बाना फेंका कि तुम अपनी संपत्ति बेचो और यहाँ पर मेरे नाम पर घर ले लो, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, हम लोग अपना आलीजी एक छोटे से घर में बढ़िया से रहेंगे, यहाँ कब तक किराए के घर में रहेंगे।
लेकिन जितेंद्र ने पता नहीं क्या कहें एक समझदारी काम दिखाया कि उसने ये कहा नहीं वो संपत्ति नहीं बेचेगा। इसके बाद से जब सीधे प्यार के जाल में प्यार का दाना जो ज्योति और उसके घर वालों ने डाला, वो जब जितेंद्र ने छुआ नहीं तो फिर उन्होंने धमकी वाला रास्ता अपनाया कि तुम अगर संपत्ति नहीं बेचोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम दहेज और उत्पीड़न मामले में फंसा देंगे और फिर तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहे। फिर भी जितेंद्र ने नहीं बात उनकी, और इस दौरान अब पत्नी ज्योति ने यह आरोप लगाया कि उसने मेरे 20,000 रुपये मेरे अकाउंट से बिना पूछे ले लिए थे। 26 जनवरी को जब मैंने उससे रुपयों के बारे में पूछा तब हमारे बीच तीखी बहस हुई। तीखी बहस के हाथापाई होने लगी और गुस्से में आकर मैंने अपनी माँ, पिता और भाई को फ़ोन करके बुला लिया। जब वो आते हैं तब भी हमारे बीच झगड़ा और बहसबाजी चली रही थी। इसी दौरान जो है गुस्से में फिर हम लोगों ने उसे पकड़ लिया। चूँकि जितेंद्र अकेला था तो वो हम 4 के मुकाबला नहीं कर सकता था और हमने उसे एक चिड़िया की तरह, जैसे होता ना कि हाथ 2 लोगों ने हाथ पकड़ लिए, 2 लोगों ने पैर दबोच लिए, अब क्या करेगा आदमी, फड़फड़ा के रख सकता है कितना भी ताकतवर हो। अगर 4 लोग हों तो 4 में से 2 मर्द हैं, 2 औरतें हैं, तो कितना तुम ताकत लगा लोगे तब भी वो तुमको दबोच लेंगे। और ज्योति ने, इस ज्योति के लिए जितेंद्र मर मिटने के लिए तैयार था, उसी ज्योति ने उसे आखिर में मिटा ही दिया, चाहे प्यार के नाम पर चाहे पैसे के। ये है आजकल की मोहब्बत। 20,000 रुपए के लिए, महज 20,000। अरे तुमको 20,000 इतना प्यारा था, तुम कहते हो अब नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारी आदत खराब है, बात खत्म, तुम्हारा रिश्ता खत्म। लेकिन क्या 20,000 रुपए के लिए हत्या करना लाजमी था? 20,000 रुपए के अगर वो किसी चीज में हार भी गया, जुए में ही हार गया, तुम्हारे पास उससे पैसे लेने की उसकी नौकरी थी, लेती कि नहीं हमारे पैसे दो, जब इसे तनख्वाह सबसे पहले हमारा पैसा दो, उसके बाद अब हम तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम जुआ खेलते हो, हमारा तुम्हारा प्यार खत्म। लेकिन क्या मार डालना एक आखिरी रास्ता था? इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें यूपी की जो चौंका देंगी आपको, जो दिखाएंगी कि रिश्ते पल पल में कैसे बदल जाते हैं। जिस रिश्ते में 9 साल के प्यार भरोसे का कूट कूट कर प्यार भरा था, महज एक दिन में 20,000 रुपयों ने उस प्यार को नफरत में बदल दिया। और ऐसी नफरत कि जहां पर पति की हत्या करनी पड़ी पत्नी को, जो 9 साल से प्रेम कर। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।